अच्छा भाई, आज हम जो मेजर चीज़ समझने जा रहे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम समझने जा रहे हैं, वो क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है। अभी तक आपने जितना भी काम किया, कोडिंग की, जो भी लिखा, जो भी बनाया, कोई फॉर्म बनाया, कोई टेबल बनाया, कोई इमेज ऐड की, ठीक है, वट जो भी आपने किया, छोड़ दो सिस्टम। तो अब जितना भी आपने अभी तक का काम किया, वो सारा का सारा आप क्या करते थे, कोई फोल्डर बना के किसी फोल्डर में डाल देता था, कोई ड्राइव में जाके छुपा देता था, कोई बच्चा डिलीट करके चला जाता था आपका काम। ठीक है, एक ही। दूसरा ये कि आपने अगर कोई प्रैक्टिस के लिए काम किया, फिर फाइल संभालना, यहाँ कोई काम किया, घर ले जाना, घर पे कोई काम किया, यहाँ लाना, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। ठीक है, आप इस कोड को कैसे सेव करें। या अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा होशियार है, उसने क्या किया कि गूगल ड्राइव खोली अपनी और उस पर अपलोड कर दिया कोड, सेव हो गया, घर गया, गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड किया और एडिट कर दिया। लेकिन उससे भी उसको कोड के अंदर स्टेप्स नहीं पता चल सके कि उसने कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों एडिट किया था। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए ना हर एक फील्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जहां लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। मतलब गूगल ड्राइव है, असल में वो आपका कोड सेव करने के लिए नहीं है, वो जस्ट फाइल सेव करने के लिए। मल्टीपल, अब कुछ भी हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियोस वगैरह हो सकते हैं, इस टाइप के पर्पसेस के लिए, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसी तरीके से जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो अपना काम, या अब अच्छा एक और चीज़, कोड अगर ड्राइव में आप सेव करोगे भी तो दुनिया को क्या पता आपने क्या काम किया, आप कितना काम करते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर्स की मिसाल दूं तो वो अपना पोर्टफोलियो बना रहे थे, जो जो काम करते हैं उसको सेव करते जाते हैं बिहांस पर, और बिहांस पे अपलोड करते जाते हैं, उनका पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाते जाते हैं। फिर कोई भी देखता है, अच्छा ये बंदा काम कर रहा है, इसने ये बनाया, ये बनाया, ये काम किया। ठीक है, इसी तरीके से जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं, कोई भी कोडिंग वाला, कोई भी एक प्रोग्रामर है, तो वो भी अपना कोड सेव करता है। क्या करता है? अपना कोड सेव करता है। उसके लिए हम आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल। क्या कहते हैं? वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होता है जिसके अंदर आप अपने क्या करते हैं, कोड्स को सेव करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो है बिग बकेट है और एक दो और हैं इसके अलावा। फिर सबसे जो फेमस और बहुत ज़्यादा मशहूर है वो हमारे पास आता है गिटहब। क्या है? गिटहब। अब ये गिटहब क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसको अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आपने जाना है गूगल पर। यहाँ आने के बाद हम बना लेते हैं एक ये, ठीक है, क्या चीज़, स्क्रीन नहीं चल रही वो वाली, बेटा ऑन कर लो ना, रिमोट ले लो। रिकॉर्डिंग तो चल रही है, ये स्क्रीन मानी शेयर हो सकती है। अच्छा सही है, अब मैं समझा यार, स्क्रीन शेयर कर दे नहीं बोलो कि मैंने ये विजय केबल नहीं लगाई है, मैं अपनी स्क्रीन पे कब से चला रहा हूँ, ऐसे बोलो ना। अब आ गया, ठीक है। आपने सिंपल अपना गूगल क्रोम ओपन किया, कहीं पे भी नहीं गया था मैं। यहाँ पर एक चीज़ है जो आप ओपन करोगे, वेबसाइट है जिसका नाम है गिटहब। क्या है? गिटहब। आप इस वेबसाइट पर गूगल पर लिखोगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, वरना github.com करोगे, ये एक वेबसाइट आ गई। ये सिंपल एक वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। अगर ये वेबसाइट आप देखो, देखने में कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं है, जैसे अगर कंपेयर करो दराज, अमेज़ॉन, इस टाइप की वेबसाइट से, बड़ी सिंपल सी वेबसाइट है ना, इसके अंदर पड़ा हुआ भी कोड है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ये वेबसाइट सेल हुई थी, किसी ने ख़रीदी है। आप ये देख लो कि ये वेबसाइट कितने तक की आपको लगता है क्या सेल हुई होगी। चलो एग्जांपल में ये बोल देता हूँ, दराज जो है ना, दराज वेबसाइट जब सेल की थी ना अलीबाबा को, तो वो तकरीबन की थी $1 बिलियन की, $1 बिलियन की दराज सेल। ये कितनी $1 बिलियन की सेल हुई? अप्रॉक्स जो है वो 23 या 7, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 23 बिलियन, हाँ 23 बिलियन की, सॉरी
$23 बिलियन की ये वेबसाइट थी। किसी ने जिसने इसको खरीदा 23 बिलियन डॉलर में खरीदा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, पहले तो बिलियन होता कितना है उसको देख लेना, उसके बाद इसको रुपीस में देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कितना है। ठीक है, इतनी महंगी इस वेबसाइट को क्यों खरीदा? अच्छा, चैट जीपीटी कैसी चीज़ है? ठीक है, AI टूल ज़बरदस्त हो गया। बाड़ देखा है, बाड़ जेमिनाई जिसको बोलते हैं, वो भी AI की तरह ही है, चैट जीपीटी की तरह, वो भी बहुत पावरफुल टूल है। ये क्या करते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं? यार ये क्या है, आपको कैसे पता? हाँ, आपको कैसे पता ये क्या है, माउस है या नहीं है? जल्दी बताओ, आपको कैसे पता चला ये माउस है? हाँ, ये क्या है? ठीक है, ये ऊपर क्या लगा हुआ है? हाँ, पोस्टर। प्रोजेक्टर। भाई देखो, ये जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये वाली चीज़, ये जितनी भी चीज़ें, इनके बारे में आप जो आंसर्स दे रहे हो, ये क्या है? खिड़की है, विंडो है। ठीक है, ये आप जो आंसर दे रहे हो डेटा के बिहाफ पर, आपने पहले वो चीज़ देखी, उसको समझा, उसको सुना, लोगों से इसके बारे में पता चला, उसका काम देखा, हर चीज़ पता करने के बाद आपके पास डेटा आया, अब आपने उसका आंसर दिया। हर चीज़ का इंसान ऐसा ही आंसर देता है ना, यही चीज़ होती है। तो अब आपको समझ आ गई, एक बच्चा भी ऐसे ही सीखता है। ठीक है, एक बच्चा भी क्या करता है, बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ें सीख रहा होता है जैसे आपने सीखी। तो डेटा के भी बात होती है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा आपको, बोलो ना, इंफॉर्मेशन मिलेगी, इतना ज़्यादा आपको सीखने को चीज़ मिलेगी। डेटा आपके पास जितना ज़्यादा होगा, इंफॉर्मेशन उतनी ज़्यादा होगी, आपके डिसीजंस उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। बिलफर्ज आज मैं आपको बोलता हूँ यार, एक इदारे की पूरी डिजिटल मार्केटिंग कर लोगे, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना, आपको पता ही नहीं। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की आपके पास पहले से पूरी नॉलेज होती, फिर कर लेते। प्रैक्टिकली भले ना किया, फिर भी आप चांस ले लेते। समझ आ रही है बात? सोचते समझते उसकी बेस पे डिसीजन लेते। वो जो आप डिसीजन ले रहे हो, वो ले रहे हो डेटा की बेस पे, जो आपके पास डेटा मौजूद है। सिस्टम छोड़ दो, क्या टक 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 लगे हुए हो। अच्छा, अब ये तो आप समझ गए कि डेटा की बेस पे, तो AI भी यही करता है। आपको क्या लगता है, जब आप AI से कोई चीज़ पूछते हो तो वो कैसे आंसर देता होगा? क्या क्या कैसे आंसर देता होगा? हाँ, बिलफर्ज आपने उसको कहा कि मुझे एक HTML का पेज बना के दे दो, वो बना के दे देगा। ठीक है, एक सिंपल पेज आपने कहा, उसने बना के दे दिया। आपने उसको कहा कि भाई ये वाला बटन है, इसको कलर करके दे दो, उसने कलर करके दे दिया, डिज़ाइन करके दे दिया बटन। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने ये किया कैसे? अब यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जा रहे हैं ना, आसान भाषा बताओ। डेटा सेव है, क्या करता है डेटा? वो गया गूगल पे, उसने जाके देखा बटन, मैं ऐसा बटन बनवाता हूँ उससे जो वहाँ पर पहले कभी होगा ही नहीं, मौजूद ही नहीं होगा। बुला के लाओ सर बाला, बंद हो गया। अच्छा, अब ऐसा बटन वो क्रिएट करेगा जो पहले वहाँ मौजूद ही नहीं है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। या कोई मैं ऐसी चीज़, ऐसी वेबसाइट, ऐसा पेज, कुछ ऐसा डिज़ाइन करवाऊँगा अपनी मर्ज़ी का, जो वो कभी नहीं कर सकता। बिलफर्ज मैं अपनी कोई करंट मसले की सिचुएशन बताऊं उससे, और उससे उसका सॉल्यूशन मांगूं, वो मुझे उसका सॉल्यूशन बता रहा होगा। वो तो मेरी प्रॉब्लम तो वहाँ गूगल पे नहीं दी हुई होगी ना, तो वो कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? ठीक है, ये चीज़ सोचने वाली है। बिलफर्ज जैसे मैंने कहा कि यहाँ अगर लाइट चली जाती है, कोई मसला होता है, ठीक है, जैसे ये नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, प्लग निकालेंगे, दूसरे में लगाएंगे, सारा डेटा चेक करेंगे ना, 1 बाय 1 हर तरह से। कैसे कर रहे हैं? हमारे पास डेटा है कि यार ये एक बोर्ड है जिसमें करंट आ रहा होगा, यहाँ नहीं है मसला है, तो पीछे बताओ, पूरा एक है, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। और मैं आप में से किसी को भी खड़ा कर दूँ, वो इसी तरीके से दिमाग लगाएगा, यही चीज़ सोचेगा, है या नहीं? चैट जीपीटी भी
पीछे से सिर्फ आंसर उठा के ला के नहीं देता। आप उसको अगर बोलोगे ना कि मेरे स्टमक में जलन हो रही है, क्यों हो रही है भाई, या मुझे कोई टेबलेट बताओ, वो ये नहीं करेगा, जाएगा गूगल पे और बस देखेगा किसी भी टेबलेट का नाम उठा के फेंक देगा, स्टमक टेबलेट जो नाम आया उठा के फेंक, नहीं, वो जाएगा पढ़ेगा, पूरे डेटा को रीड करेगा, अच्छा स्टमक के लिए ये टेबलेट होती है, ये, फिर आएगा, फिर बोलेगा आपको किस टाइप का प्रॉब्लम है ये बताओ, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम, और वो जो सॉल्यूशन लिख के दे रहा है वो गूगल पे कहीं लिखा हुआ नहीं होगा या किसी भी वेबसाइट पे लिखा हुआ नहीं होगा एज इट इज़। बिलफर्ज इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, मैं एक कहानी की बुक लूँ और आप सबको वो कहानी दे दूँ, आप सब वो कहानी पूरी पढ़ लो, उसके बाद में उस बच्चे को उठाऊँ, जो अल्फाज में वो बच्चा कहानी बताएगा, क्या ये बच्ची भी उसी वर्डिंग में बताएगी, क्या ये भी उसी वर्डिंग में बताएगा? कहानी सेम है, बयान करने का अंदाज डिफरेंट होगा। ये ह्यूमन नेचर होती है ना, सोच कर इंसान जवाब अपनी, अच्छा ये हुआ था, ये नहीं बोलेगा, रटा रटाया अल्फाज नहीं बोलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इफेक्टिव विद, ऐसे रटा हुआ नहीं सुनाएगा। वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ को बताएगा, भाई ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ठीक है। अब वो इस तरीके से चीज़ को बता रहा हूँ, तो एआई भी यही काम करता है। इसका मतलब एआई भी हमारी तरह अगर उसको स्टोरी बोलोगे ना तो वो पढ़ के आपको बताएगा उसका सॉल्यूशन। देखो, एक बड़ी सी अनाउंसमेंट लिखी, एक बंदे ने मुझे एक अच्छा खासा बड़ा जो है एक बच्चे ने वो मैसेज बना के भेजा, चैट जीपीटी वैसे ही उनको बताया था, मैंने कहा कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी ऑफ का, मैंने कहा, उसने कहा ठीक है, मुझे ऑफ के लिए उसने मैसेज भेज दिया, इतना लंबा चौड़ा ठक 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 करके, मैंने कहा इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं इसको पढ़ूंगा। मैंने मैसेज उठाया, कॉपी किया, चैट जीपीटी पे पेस्ट किया, मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहा है बता दो, उसने सीधा 1 लाइन के अंदर बता दिया मुझे कि ये बच्चा जो है वो, इसके फादर की तबीयत ठीक है, इसको 3 दिन का ऑफ चाहिए, बस खत्म। उसने पूरी कहानी लिखी थी, मैं ऐसे जा रहा था, ये मसला हुआ, मैं अचानक मेरे अब्बू की तबीयत ठीक हो गई, मैं इंस्टीट्यूट आ रहा था तो मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने कहा 3 दिन, पूरा उसने कहा। इसने बीच में मसला बता दिया कि भाई छुट्टी मांग रहा है, सीधे सीधे 3 दिन खत्म, ठीक है। ये था ऑब्जेक्टिव। अब ये तभी हो सकता है कोई इंसान सोच सकता है या नहीं? तो ये भी इसी तरीके से काम कर रहा है एल्गोरिथम्स के ऊपर। और असल चीज़ डेटा है, और ये सब कैसे कर पा रहा है? इसको ट्रेन किया गया डेटा के ऊपर। क्या किया गया? जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा ट्रेन होगा, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा वो बंदा ट्रेन होता जाएगा। तो कंप्यूटर की मिसाल ये, डेटा जितना ज़्यादा देते हैं वो लर्निंग करता रहता, उसकी आदत बन जाती है, उतना ज़्यादा वो ट्रेन हो जाता है। फिर डेटा के ऊपर अब वो डेटा उसको चाहिए। तो ये जो वेबसाइट है ना, गिटहब हो गई या इस टाइप की दूसरी वेबसाइट, गूगल हो गया, गूगल के पास क्या है? आपको 15 GB की फ्री USB दूंगा, मैं कभी दूंगा, जहाँ आप मर्जी चलाओ इंटरनेट के ऊपर, जैसे मर्जी आईडी बनाओ, दबा के फोटो अपलोड करो। आप अपने कंप्यूटर में अपलोड करते हो 20 GB, 80 GB, 100 GB के आर्टिस्ट के वो फुल हो जाती है या नहीं? कोई आपको फ्री? ये गूगल, हर तरफ जाओ इंटरनेट पर, जहाँ इंटरनेट का पैकेज आप करा लो, बाकी जहाँ मर्जी है गूगल ऑन करो, चला रहे हो ना, तो ये सब फ्री में चल रहा है। उसके बदले वो क्या करता है? आप जब अकाउंट बनाते हो ना, एक फॉर्म देता है आपको, कहता है ये फिल कर लो बस, उससे आपका नंबर निकल जाता है, आप कहाँ रहते हो ये निकल जाता है, आपका नाम पता चल जाता है, आपका जेंडर पता चल जाता है। फिर आप सर्चिंग करते हो, आपका इंटरेस्ट दिखता रहता है, अच्छा ये चीज़ सर्च कर रहा है, ये कर रहा है, इसको इसमें इंटरेस्ट है, अच्छा भाई ये क्रिकेट के बारे में सर्च कर रहा है, अच्छा ठीक है इसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अच्छा ये फुटबॉल देखता है, इसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, फुटबॉल रिलेटेड कोई भी ऐड होगा उठा के उसको दिखाएगा, उसको पता है ये ऑडियंस लेगी। एक बंदा है, एक लड़की है, सारा दिन सर्च करती रहती है लिपस्टिक, ये वाली लिपस्टिक, वो वाली लिपस्टिक, सर्च कर दिया। अब उसका आप ऐड खोल के देखो, उसको सारा दिन दिखा रहा होगा फलाने की लिपस्टिक, ये लिपस्टिक, वो लिपस्टिक, मेकअप का सामान ही दिखा रहा होगा। इस मौलाना साहब को मेकअप का सामान नहीं दिखाएगा। गलती से कभी एक आध ऐड आ भी गया ना, स्क्रॉल किया, नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाएगा, बस समझ गए इसके काम का ही नहीं। समझ आ गई बात? ये डेटा पर आया बात, ठीक है, समझ। बिल्कुल एक बच्चा यहाँ से आता है, बच्चा भी ऐसे ट्रेन होगा। मैं बच्चे को बोलता हूँ बेटा जाओ, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ ढेर सारी लड़कियाँ बैठे, लड़के बैठे, ठीक है, फ्रॉक लेकर आता है बच्चा। बच्चे को नहीं पता, बिल्कुल बच्चा है, उसके ध्यान में कुछ नहीं क्या करना है। मैंने कहा बेटा ये बेचना है आपने। वो आएगा 2 बार 3 बार, रेगुलर आना है, एक फ्रॉक बेचना है आपने इन्हीं को। वो आएगा पूरे सबके यहाँ लड़कों में फिरेगा, वापस आएगा, फिर फिरेगा, लड़कियाँ खरीदती, लड़कियाँ। नेक्स्ट डे जब वो आएगा ना, वो लड़कियों और लड़कों के पास जाएगा नहीं, वो समझ जाएगा ये चीज़ लड़कियाँ ही खरीदती। ये काम डेटा समझ के कर रहा होता है। इसके ऊपर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब सब इसी पे चल रहे होते हैं। मैं यूट्यूब खोलूँगा, अलग चीज़ें आएंगी, आप खोलोगे अलग चीज़ें नजर आएंगी।
फर्स्ट टाइम खोलोगे बिना नए अकाउंट से तो आपके कल्चर के हिसाब से देगा, मतलब आप किस जगह पे रहते हो उसके हिसाब से, पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान के हिसाब से चीज़ें देना शुरू कर देगा। लेकिन उसके बाद जब आप सर्च कर लोगे ना, फिर आपकी सर्चिंग के हिसाब से देगा। आपके मोबाइल का फ़ोन का ये जो माइक्रोफोन है ना, ये हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त। आप यहाँ 2 घंटे किसी टेक्नोलॉजी पे बार बार बात करते रहो, उसके बाद आप खोल के देखो अक्सर यहाँ पर वही टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। 1-2 ब्रांड कभी कभार बात हो रही थी, मैं उनका नाम लेता रहता, मैंने कभी ब्रांड खोल के नहीं सर्च किया उसको। मैंने नेक्स्ट जब बात हो गई ख़त्म, मैं ऐसे ही बैठा हुआ, मैंने फेसबुक ऑन किया, पहला ऐड ही उस ब्रांड का दिखा रहा है मुझे। उसको कैसे पता चला? उसको पता रहे थोड़ी देर पहले बार बार 10 बार उसने उस ब्रांड का नाम लिया है, AI जनरेट होता रहा है, उसने पीछे जाके लगाया एल्गोरिथम और मुझे वो चीज़ शो करवा दी। तो जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा बात कर रही है, आपका फ़ोन हर वक्त चेक कर रहा है भाई ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें होती है डेटा की बेस पे। तो इस वेबसाइट में कुछ नहीं है, डेटा है, और डेटा की ही आज के दौर में कीमत है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये बड़ा बड़ा डेटा खरीदती हैं लोगों से, है ना। 1 लाख 2 लाख 3 लाख बंदों का नंबर है मेरे पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर है और वो ऐसे हैं जिसमें से 10,000 लोग इंटरेस्टेड है इस बिजनेस में, मतलब यार ये मुझे है या नहीं, तो ये बंदे मुझे दे दे यार, ये मेरे काम के बंदे, इनसे मैं बिजनेस बना लूँगा। ठीक है, तो ये इसीलिए हम इस वेबसाइट को, मैंने बताया ना, इतनी कॉस्टली है ये वेबसाइट। बहरहाल हम भी जो काम करेंगे इसके ऊपर अपना कोड शेयर करते जाएंगे। कैसे होता है? आपने सिंपल साइनअप पे जाना है, साइनअप पे जाने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब अकाउंट कैसे क्रिएट होता है? सिंपल होता है, यहाँ आओगे, वो एक ईमेल बोलेगा लिखने को, गेटअप, या अपना ईमेल लिख के नेक्स्ट करना। वो होता है ना, वो आजकल कैप्चा देता है, वो कैप्चा देगा, उसको फिल कर देना। आपका अकाउंट, ईमेल पर एक मैसेज आ जाएगा, ईमेल पे वहाँ जाओगे, वो कोड मांगेगा, उस पर लिंक पे क्लिक करोगे, कोड मांगेगा, इंटर करना, अकाउंट बन जाएगा। जैसे फेसबुक और गूगल सब पे अकाउंट बनाते हैं ना, टिकटॉक पे अकाउंट है सारों का, होगा ना, कैसे बनाया? हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर हाउस के गए थे, कुछ कहीं जाके सीखा इंस्टीट्यूट, ऐसे ही बना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बना लेना, सीधा सीधा अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट बना लेना, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं तो बना हुआ अकाउंट यूज़ करूँगा। तो यहाँ आते हैं, ये रहा, ये अकाउंट है मेरा और ये इसका पासवर्ड है, आप लोगों को शो करा देता हूँ। बारात में आए हो नहीं, बोर्ड शो करा दूँ तो ऐसे आँख के फाड़ के देख रहे हो। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया लिंक्डइन, नहीं है क्या है, गिटहब। ठीक है, अब ये गिटहब आ गया, इसके अंदर देखो, अभी जब आप स्टार्ट में गिटहब खोलोगे, आपका ये गिटहब बिल्कुल खाली खाली होगा, वीरान होगा। आपने इसको भरना है, लोगों से दोस्तियां बढ़ानी है, एक ये काम कर लेना। ये वो वाला फ्रेंडशिप नहीं है, फेसबुक पे आ डालो, अच्छा ईद मुबारक वाली पोस्टें डाल रहे हो, ये वो नहीं है भाई। कोड भेजना है, ये देखो, ये सब कोड ही भेज रहे हैं। इसने भी कुछ कोड अपलोड किया, इसने भी कुछ कोड अपलोड किया, सारे कोड्स अपलोड कर रहे हैं। हाँ, बताते हैं ना, अभी रुको जरा, सब्र करो, तवज्जो के साथ यहाँ देखो। अच्छा, ये आ गया आपके पास, ये आपका कोड आ गया, ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। इस डैशबोर्ड पर आओगे, ऐसे देखो बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। नीचे यहाँ पर दी हुई है रेपोजिटरीज, बहुत सारी रेपोज हैं। ये देखो, रेपोज क्या है? ये प्रोजेक्ट्स हैं कि भाई यहाँ आप जो जो काम करते जाओगे, अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पुश करते जाओ। जितने प्रोजेक्ट बनाते जाओगे, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पुश करते जाओ। आ गया, ठीक, ये दिया हुआ है। अरे यार, वो प्रोफाइल वाला पेज नहीं दे रहा, मैं यही देख रहा हूँ। यहाँ आते हैं, बिलाल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इतने दिनों बाद इसको खोला है। तो ये रहा, ठीक है, ये डायरेक्ट नाम लिखने से आ जाता है। बारह वो वहाँ ऊपर ऑप्शन देता है, कहाँ गया, ढूंढ लेना यार, प्रोफाइल लिखा हुआ होगा, ये रही यार, योर प्रोफाइल, ये रहा। ठीक है, क्लिक कर देते तो यहीं पहुंच जाते हैं। अब बहरहाल मैंने ऊपर इस वजह से लिख के बता दिया आप लोगों को कि आप किसी भी अकाउंट के ऊपर जा सकते हो। जैसे अगर कोई और बंदे का अकाउंट है, यहाँ आ जाओ, आप लिख दो अखलाक, तुम्हारा अकाउंट सर हंस के सर्च कर। ठीक है, ये एक बंदे का अकाउंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल लोगों के क्या आ रहे होंगे आपके पास, अकाउंट आ रहे हैं। अच्छा, ये अकाउंट आया है ना, अब आप बोलोगे ओहो इसका अकाउंट भी खुल गया सर के बाद। ये प्रोफाइल दिख रही है, इसको मैं ना एडिट कर सकता हूँ ना डिलीट, सिर्फ देख सकता हूँ जितना इसने एक्सेस दिया हो। ठीक है, जो मेरा वाला केस है, अभी मैं तो इसमें लॉगिन होना भाई, मुझे तो मेरी आईडी और ये जितना भी है ये चीज़ें देगा। हाँ बोलो, क्या नाम है, क्या क्या, यूसरा -SABIR 05, साथ ही हाइफन के साथ, पेज नॉट फाउंड।
ये यूसरा की स्पेलिंग बताओ। YUSRA, YUSRA, यूसरा SABIR 05। ठीक है भाई, ये बच्ची इसने भी बनाया हुआ है, ठीक है। और ये इसने कोड भी पुश किया हुआ है, फेब में बनाया था। कब बनाया ये? अच्छा, बस ये मार्च और फेब के दरमियान ही बनाया, वैसे यहाँ दिया हुआ होगा अगर 28 फरवरी को पहला कंट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन है, ये जितने ज़्यादा ग्रीन डॉट बढ़ा दोगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे डॉट बढ़ा दो। देखो पहले मैं कोडिंग करता था, अब मैंने कोडिंग छोड़ दी, तो अभी ऐसे ही बेचारा रोल। आपने इधर डॉट भर देने ताकि बंदे को पता चले, ओ हो, चाहे आप हेलो वर्ल्ड लिख के ही पुश करते रहो फारिग टाइम में, ठीक है। मतलब यार क्या कोड पुश किया, सारा दिन कोडिंग ही करता रहता है। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, जनरली आपने काम के अपने कोड्स यहाँ पे अपलोड करने। ये तो हो गया आपके पास गिटहब आ गया। गिटहब में ना आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब आप इससे फ़ायदा क्या, ये दिखाता हूँ। देखो मेरा कोई भी पुराना प्रोजेक्ट है, मुझे चाहिए कोई कोड, बिल्कुल ये रिएक्ट नेटिव का कोड पड़ा हुआ है, नेटिव मतलब मोबाइल एप्लीकेशन का। ये पूरा कोड मेरा ऐसे कैसे यहाँ पड़ा हुआ है, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा ना ये कोड मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ कहीं से भी। और इस कोड में मैंने क्या क्या 38 क्या किए, कमिट्स किए हुए, मतलब मैं अपनी पुरानी स्टेट्स भी देख सकता हूँ। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो कोड कितना था, साइड बार बनाया था, ये साइड बार का कोड है, ये रहा। ये बता रहा है, ग्रीन वाला हिस्सा बता रहा है ये मैंने ऐड किया है, रेड वाला बता रहा है ये मैंने डिलीट किया है कोड के अंदर से। अब बिलफर्ज आपने एक कोड बनाया, पुश किया, आपने उसमें से कोई डिलीट किया, नेक्स्ट टाइम दोबारा पुश किया, थोड़ा सा आगे गया, यार कोड खराब हो गया, यार क्या करूँ, अब वो बोलोगे समझ नहीं आ रहा, पूरा कोड डिलीट मार दोगे। यहाँ फ़ायदा आता है, कोई मसला नहीं है, जहाँ से आपको मसला है वहाँ बैक जाओ, वहीं से कोड उठा लो, एक स्टेप पीछे जा सकते हो, समझे बात। लाइक में ना कंट्रोल Z वाला काम, वो वाला काम। तो यहाँ जितना कोड है आप पीछे जा सकते हो, वहाँ से ये कोड उठा सकते हो अपना सारा, तो इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। बहरहाल ये तो हो गया गिटहब का इंट्रोडक्शन, कैसे कैसे काम करता है। अब आओ, ये है गिटहब वेबसाइट। इस तरीके से और भी है, बिग बकेट भी है, एक दो और हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। वर्जन कंट्रोल लिख देना, यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं मैं गूगल पे। यहाँ आने के बाद आपने एक चीज़ डाउनलोड करनी है जिसको बोलते हैं गिट फ्री डाउनलोड। ये गिट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इसको फ्री डाउनलोड करना है। अच्छा, डाउनलोड करने से पहले इसको चेक कर लेना आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ तो नहीं है। विंडोज़ R CMD पे जाओ और पता नहीं क्या लिखते थे, गिट -- वर्जन होता है शायद, आ गया। क्या लिखा हुआ है, गिट वर्जन 2.43 विंडो ठक करके। अब अच्छा, यहाँ पर अगर ये ना आ रहा हो तो बोलेगा गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, गिट नहीं पहचाना जा रहा। भाई कौन है गिट, मुझे नहीं पता गिट कहाँ से आया है, कैसा है, ठीक है। तो ये गिट उसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम गिट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर इंस्टॉल कर लोगे तो सिंपल है भाई, डाउनलोड पे क्लिक करना, ऐसे जाना, वो बोलेगा विंडोज़ के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, जिसके लिए चाहिए डाउनलोड पे क्लिक करो, हो गया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया। करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद फिर दोबारा CMD पे चले जाना, चेक करना, वहाँ पर आपको शो कर देगा कि गिट इंस्टॉल हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ बच्चे करते हैं, CMD ओपन किया, लिखा गिट -- वर्जन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गया गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, गिट नहीं इंस्टॉल है। इसका मतलब नॉट रिकॉग्नाइज मतलब मुझे गिट का नहीं पता क्या है, इसमें है ही नहीं, तो उसको पता कैसे होगा। अब आओ, फिर आप यहाँ जाओगे, इसको डाउनलोड करोगे, आपने इंस्टॉल किया, वो बच्चा आगे दोबारा लिखता है गिट -- इंस्टॉल कर चुका है, अब भी दे रहा है गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, अब तो इंस्टॉल कर चुका हूँ। वजह ये कि ये CMD पुराना खुला हुआ है, आप उसको बंद करो, नए CMD को खोल के दोबारा से सर्च करो ना, अब दोबारा से करो तो आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। बहरहाल टाइम नहीं वेस्ट कर रहा मैं कि दोबारा उसको डिलीट करूँ और दोबारा से करूँ, ठीक है। तो आपने सिंपल डाउनलोड्स पे जाना है, गिट को डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 इंस्टॉल हो गया। जैसे कोई गेम, मीडिया प्लेयर, कुछ भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे। अगली चीज़ ये तो हो गया काम टाइम। अब आते हैं यहाँ WBMJ पर आ जाता हूँ, इस फोल्डर में W9 और एक मिनट यहाँ आता है, डेमो पर आ जाते हैं, ये बना देते हैं W9 यहाँ आकर इसके अंदर। अब देखो, इससे पहले ना मुझे एक काम करना है, जब आपने गिटहब पे अपना अकाउंट, पहला चीज़ गिटहब पर जाओ, अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट बड़ा सिंपल है, साइनअप पे जाओगे, ईमेल वगैरह एंटर करोगे, ईमेल पे एक मैसेज आएगा, उसको एंटर करोगे, कोड से कनेक्ट करोगे, अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट ओपन हो गया, उसको वहीं छोड़ो। कंप्यूटर में जाओ, गिट चेक करो गिट इंस्टॉल है या नहीं, अगर नहीं है तो गिट को इंस्टॉल कर दो। समझ गए बात, क्लियर। अब आओ,
अगला काम, अच्छा ये गिट अगर नॉर्मल कंप्यूटर है आपके तो घर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा ये, हमारे यहाँ मैंने इस वजह से कहा यहाँ सिस्टम्स में इंस्टॉल हुआ होगा, तो आप किसी भी सिस्टम पे बैठो तो कभी चेक कर सकते हो इंस्टॉल है या नहीं। ठीक, अब आपने आना है स्टार्ट पे, यहाँ लिखना है कंट्रोल, कंट्रोल पैनल पर आओ, यहाँ आने के बाद यार यहाँ आ जाओ लार्ज डिवाइसेस पर, यहाँ आपको दिख रहा है क्रेडेंशियल मैनेजर, क्या दिख रहा है, आप इस क्रेडेंशियल मैनेजर पर आओ। यहाँ आने के बाद दिख रहा है विंडोज क्रेडेंशियल, इस पर आ जाओ। देखो यहाँ दिख रहा है जेनेरिक गिटहब बिलाल सिद्दीक वगैरह वट एवर गिटहब दिया हुआ है, इसका मतलब इस पर गिटहब का अकाउंट पहले से एक बंदे का एडिट हुआ हुआ है, डला हुआ है मेरा। अगर पहले से किसी का अकाउंट डला हुआ होगा ना तो फिर आपको उसको --b करके वहाँ से डिलीट करके अकाउंट को फिर अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इतनी पंचायत के बावजूद आप एक काम करो, इसको यहाँ से रिमूव, छुट्टी, ठीक है, रिमूव हो गया, अकाउंट हट गया। अब यहाँ आ जाओ। अच्छा अगर आपका नया कंप्यूटर, मैंने कहा ना घर में फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फिर तो आपके पास यहाँ कोई अकाउंट नहीं होगा, फिर तो मसला ही नहीं। यहाँ कर रहे होगे तो ये चीज़ होगी, तो उसका अकाउंट रिमूव कर देना, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अब गिट इंस्टॉल है, गिटहब पर आ गया। यहाँ आने के बाद आप आ जाओ यहाँ पर, न्यू रेपो कहाँ दिख रहा है यार, कुछ नज़र आ रहा है कहीं, रेपोजिटरी पर आ जाओ, खैर वरना यहाँ दिख जाएगा न्यू रेपो, ये आप न्यू रेपो पर आ जाओ। यहाँ आने के बाद आप रेपोजिटरी को नाम दो जो आपका दिल करे वो नाम, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम होता है असल में जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, जो वेबसाइट बना रहे हो आप वो बना दो। आप ई-कॉम वेबसाइट बना रहे हो वो बना दो, आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग बना रहे हो वो बना दो, कोई डेमो बना रहे हो वो बना दो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो W9, ठीक है, ये मैंने बना दिया डेमो W9 के नाम से ये। अब अच्छा ये जो भी लिखोगे उसके आखिर में लिख देना .github.io, डेमो W9, जो भी नाम दोगे नाम के आखिर में लिख देना .github.io, बस इतना सा काम करना है। ये क्या है ये मैं आगे जाके समझा, हाँ IO वाला नहीं बाबा, ना IO है, ठीक है, IO ABCD वाला, ठीक है भाई। तो आपने लिखा, क्या लिखा, नाम लिख दिया उस प्रोजेक्ट का, यार ये डेमो W9 बड़ा अजीब सा लग रहा है, हम कर देते हैं ई-कॉम, ठीक है, ई-कॉम वेब लिख देते हैं, ई-कॉम की वेबसाइट .github.io आपने कर दिया, ये नाम हो गया। अब ये .github.io फिक्स रख लो। इसके बाद इसको पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है। पब्लिक और प्राइवेट सिंपल है, पब्लिक सब देख सकते हैं, प्राइवेट कोई नहीं देख सकता, आप ही देख सकते हो। अब प्राइवेट क्यों करेंगे भाई, कोई देख नहीं सकता, तो भाई इस वजह से कि कोई किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है तो उसको लाइव तो नहीं कर दोगे ना, हर किसी को कोड तो नहीं दे दोगे, समझे बात। तो फिर आप क्या रखोगे उसको प्राइवेट। तो अभी इसको फिलहाल हम पब्लिक रखते हैं। पब्लिक रखने के बाद आपने यहाँ आने पर कर देना है क्रिएट, और किसी चीज़ पे चेक वैक कुछ नहीं करना, सिंपल क्रिएट कर दो, हो गया क्रिएट। अब अगली चीज़ पर आते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमांड्स दी हुई हैं, आपने ये कमांड्स चलानी, ठीक है, 1 बाय 1। अब आप स्टेप्स नोट करना शुरू करो। फोल्डर में आओगे, पहले कोई चीज़ नहीं है यहाँ, खाली फोल्डर, इसमें आओ, एक फाइल बना दो, इंडेक्स का एक कोड लिख के ना इस फोल्डर में एक फाइल बना दो बस। अच्छा जहाँ ये काम करो उस फोल्डर में और बाकी कोई फाइल नहीं होनी चाहिए जिस फोल्डर में आप भेज रहे हो, मतलब प्रोजेक्ट के हवाले से फाइल और कुछ ना हो, क्योंकि जितना कुछ है सब कुछ उठा के भेज देगा गिटहब के ऊपर, ठीक है। बच्चे सी में जाके बनाते हैं और 10 फोल्डर भी डाउनलोड में जाके बना, 50 फोल्डर सारे जा रहे थे, नहीं, आप सिर्फ काम का एक ही फोल्डर देखो, उस फोल्डर के अंदर अपना, बेशक हाँ आप किसी जगह आपने बनाया वहाँ 10-50 और फोल्डर है, कोई मसला नहीं, भाई नया फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर के अंदर चले जाओ तो वो फोल्डर खाली हो, आपका प्रोजेक्ट ही हो, मतलब इंडेक्स की फाइल हो, CSS की हो, जावास्क्रिप्ट की हो, आपकी इमेजेस हो, वो सब हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फालतू वीडियोस और वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, ये सब ना हो, ठीक है। यहाँ आते हैं, आप एक फाइल बना दो index.html, ये बनाने के बाद आप यहाँ h1 हेलो, ये किया आपने, सुबह का बस हो गया, ये आपके पास हो गया हेलो। अब आपने यहाँ पर एक काम करना है, आपने ओपन कर लेना है cmd कमांड, प्रॉपर में हो गया, cmd समझ आ गई बात। यहाँ तक कि आपने जैसे ये क्लिक किया और cmd ओपन कर दिया कमांड लाइन। अब इस कमांड लाइन में आपने काम करना है बड़े ध्यान से,
गिट आपके पास इंस्टॉल है। अगर गिट इंस्टॉल नहीं होगा ये कमांड वर्किंग नहीं करेंगी। ये कमांड सारी तभी चलेंगी जब आपने गिट कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, ठीक है। और वहां से वो नाम भी क्रेडेंशियल से डिलीट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आपने सिंपल यहाँ लिखना है गिट स्पेस इन इट। गिट इन इट का मतलब है इनिशियलाइज, गिट स्पेस इन इट, वरना ये यहाँ लिखी हुई है आपके पास कमांड। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो यहाँ लिखा हुआ भी गिट इन इट सबसे पहले चला चल गया। आपने यहाँ आने के बाद गिट इन इट चला के इंटर कर, वो बोल देगा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट, ये हो गया। उसके बाद ये बनाने के बाद आपने जोड़ना है कनेक्शन। क्या जोड़ना है? अच्छा, ब्राउजर पीछे खुला है, ये इसी तरह खुला है। कनेक्शन जोड़ने के लिए ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसका नाम है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, उसके आगे जो लिखा हुआ है ना ये सिंपल आपका एड्रेस है, आपके इस प्रोजेक्ट का पूरा एड्रेस है। क्या एड्रेस है? यानी देखो https मतलब वेबसाइट पर हूँ, github.com गिटहब पर हूँ, बिलाल सिद्दीक के अकाउंट में ये यूजर नेम है, ये भी यूनिक होता है। बिलाल सिद्दीक, अब ये यूजर नेम कोई और नहीं बना सकता। यूजर नेम, हाँ नाम बना सकता है बिलाल सिद्दीक, लेकिन यूजर नेम नहीं बना। ये समझ लो ईमेल की तरह है, तो बिलाल सिद्दीक ये नहीं। आगे ecom.github.io ये बनाया है, ठीक है, तो ये बना चुके। सही, ये आपने असल में आप चाहो तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और अगर आपको ये जबानी याद हो ना तो आप लिख सकते हैं यहाँ भले आप लिख दो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। अगर आपको याद है https बिलाल सिद्दीक और वो आपको पता है आप जबानी लिख दो, कोई मसला नहीं, वरना आप यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये पूरा भी कॉपी कर सकते हो और ये लाइन भी कॉपी कर सकते हो। आपने ये किया कॉपी, तो पहला काम गिट को इनिशियलाइज किया, दूसरा कनेक्शन बनाया। क्या किया? कनेक्शन। ये समझ लो कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई इंटर, ये हो गया यहाँ पर कनेक्शन हो गया। अब अगला काम है कि आपने फाइलें ऐड करना शुरू करनी है। क्या करनी है? फाइलें ऐड। अब यहाँ ना आप एक चीज चेक कर सकते हो कि पहले कोई फाइल आपके साथ अटैच हुई भी है या नहीं है, क्या सूरत हाल क्या चल रही है, ये वो चेक करने के लिए। ये लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। एक चीज है गिट स्पेस स्टेटस, क्या कह रहे हैं? नो कमेंट गेट index.html अनट्रैक्ड फाइल। एक फाइल है अनट्रैक्ड, कौन सी फाइल है? अनट्रैक्ड फाइल index.html, जिसको ट्रैक नहीं किया इस फोल्डर में पड़ी है। आप बताओ उसको ट्रैक करना है, उसको ऐड करना है। अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो लिखो गिट ऐड स्पेस करके आगे उस फाइल का नाम लिखो, ठीक है। आप उस फाइल का क्या कर दोगे? नाम लिख दोगे। आपने लिख दिया index.html, ये लिख के इंटर किया, वो फाइल ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन है अगर एक फाइल आपने ऐड कर, मतलब यहाँ 50 फाइलें पड़ी, आपने सिर्फ एक स्पेशल फाइल इसको ऐड कर। वरना अगर ये आपका प्रोजेक्ट है, आप पूरा प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम में अपडेट कर रहे हो, आप यहाँ आ जाओ, लिखो गिट स्पेस गिट ऐड स्पेस डॉट गिट ऐड, ये आपने लगाया और इंटर कर दिया, ये ऐड हो गई फाइल। अब ऐड हुई है यानी ये चेक कैसे होगा? आप लिखो गिट स्पेस स्टेटस, ये रहा। अच्छा, ये स्टेटस कमांड सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। देखो पहले अनट्रैक की रहेगा, आप बेशक ना लिखो, आप सीधा पहले चलाओ गिट इनिट इनिशियलाइज हो गया, दूसरे नंबर पे कनेक्शन स्ट्रिंग जोड़ो हो गया, तीसरे नंबर पे गिट ऐड करो ऐड हो गया, चौथे नंबर पे करो कमेंट। क्या करो? कमेंट। कमेंट क्या है? बहुत सिंपल है, गिट कमिट स्पेस -m और आगे यहाँ लिख दो आप कमेंट, जो भी कमेंट है। अब कमेंट से क्या हो रहा है? कमेंट से मतलब है असल में जो आप डेटा भेज रहे हो क्या किया है आपने, अभी काम क्या किया है। आगे हर देखो वहां पर मुझे लिखा हुआ था स्लाइड बार, वो क्या था? वो असल में था कमेंट के, मैंने स्लाइड बार में ये ऐड की, कमेंट्स मैंने भेजे थे। जो चेंजिंग आप करोगे ना आपको पता चल जाएगा। अब आप 3 दिन बाद यार मैंने क्या काम किया था, वो कमेंट में लिखा होगा, आपने इस फाइल में कलर चेंज किया ताकि आपको पहचानो ये काम। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट स्टार्टेड इनिशियलाइज स्टार्टेड व्हाटएवर, जो भी आपको समझ लो, ये लिख दिया तो मैंने इंटर कर दिया, हो गया। अब देखो बोल रहा है मास्टर रूट कमिट ये। अच्छा, मैंने जो लिखा है ना गेट कमिट -m लिखा है, स्मॉल वाला। यहाँ आओ, इधर आपको दिखेगा गेट कमिट माइनस ये वाला ब्रांच में -M भी है। ये जो कैपिटल M है ना ये होता है मेन ब्रांच, और जो स्मॉल m होता है ये है
मास्टर ब्रांच। तो बहरहाल अभी मैं फिलहाल मास्टर ब्रांच में ही पुश कर रहा हूँ, आप -m में लिख देना यार। आप ये कोड भी कॉपी कर सकते थे, ये वाला कोड है ना, आप इसको ही कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो, लेकिन बस यहाँ से लिखे ना फर्स्ट कमेंट, यहाँ आप अपनी मर्जी से जो कमेंट देना चाहते हो वो लिख दो, ठीक है, लिखा हुआ। ये करने के बाद आपने यहाँ आए, आपने सिंपल लिख दिया गेट कमेंट हो गया, सब कुछ डन। अब देखो गेट इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, कनेक्शन जुड़ गया, ठीक है, फिर फाइल ऐड हो गई, ठीक है, फाइल के साथ कमेंट लगा दिया, ठीक है। ये था मतलब, ये कि समझ लो गेट इनिशियलाइज का मतलब आपने काम शुरू किया, गेट इनिट। कनेक्शन जोड़ने का मतलब आपने आए और यहाँ पर एक लेबल लगा दिया, लेबल लिखा कि भाई क्या क्या किसके साथ जोड़ना है, क्या पार्सल है, उसके अंदर वो लिख दिया, ये भी जुड़ गया। उसके बाद गेट ऐड मतलब पार्सल में कोई चीज़ उठाई और डाल दी, हो गया। कमेंट उसके साथ लिख दिया कोई भी चीज़ के भाई यार ये पार्सल इस चीज़ है, ओके हो गया, पार्सल पैक किया। अब करना है जब ये सब हो गया, ऐड भी पार्सल भेजना है, तो करते हैं गेट पुश, गेट भाई पुश कर दो। अब और कहाँ पुश करना है वो आपको बताना पड़ेगा, ओरिजिन, ORIGN, ओरिजिन। गेट पुश ओरिजिन, जिस ओरिजिन में आपने कमेंट किया उसमें, किसमें कमेंट किया था ऊपर, मास्टर में, किसमें, मास्टर में कमेंट किया, तो आप लिख दो मास्टर। देखो उसने क्या किया था, उसने यहाँ मैन लिखा है, गेट पुश -u ओरिजिन मैन, आप सीधा लिख दो गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ये लिखने के बाद अब तवज्जो से देखना, फर्स्ट टाइम के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद तो आसान, आप लिख के एंटर मार दिया। बहुत बोल लिया यार, मुझे तो रोजा लग गया है, आज आखिरी है, रोजा लिया। अच्छा ये आज आखिरी रोजा तो नहीं है। ये करने के बाद देखो ये चीज आपके पास आ जाएगी, अगर ये चीज आ गई है तो मुबारक हो, आपका कोड तो फटाफट चल जाएगा। अच्छा इसके अलावा एक चीज कमेंट वाली आ जाती है, कभी कभी वो तंग करती है, वो जब आएगी बच्चों के पास तब देखेंगे। बाहर फिलहाल यहाँ आ जाओ, आपने क्या करना है, साइन इन विद योर ब्राउजर, क्लिक कर, ब्राउजर पे पीछे ऑन किया हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ आएगा। ये ऑथेंटिकेशन के लिए कि भाई एक बंदा है कहीं से, ऐसा तो नहीं उसने आपका स्ट्रिंग कोड को कॉपी कर लिया और वो आपकी इसके अंदर रेपो बना के भेज रहा हो, तो इस चीज़ की ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ आते हैं, हो गया सक्सीड, ठीक है। यहाँ ऐसे मैसेज दे देता है, इंटरनेट स्लो है तो उसने दिया नहीं, अदरवाइज देता है ऑथेंटिकेशन सक्सीड, ठीक है, हो चुका है, हो गया। कैसे पता चला, मैं CMD पर आया तो देखो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब इसको हटाओ, इसको भी बंद करो, यहाँ ये था, ऐसा था ना ये पेज, ये रहा। अब इसको जरा F5 से रिफ्रेश करके, क्या यहाँ पर फाइल आ चुकी है इंडेक्स की, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट। जब जरा क्लिक करके दिखाऊँ, ये देखो मेरा कोड पड़ा हुआ नहीं है, हेलो वर्ल्ड बनाया, ये आपके पास हो गया बेटा, यहाँ तो समझ आ गई, क्लियर है, ये बन गया। अब ये तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा काम हो गया, गेट को पूरा इनिशियलाइज करके आपने ये कोड इस तरीके से। तो आप सब अपने जितने, अब नया प्रोजेक्ट है सर, उसके लिए क्या करें, नया प्रोजेक्ट है भाई, नया प्रोजेक्ट है तो यहाँ आओ, न्यू फोल्डर बनाओ ऐसे, उसके अंदर या इसी फोल्डर के अंदर बिल्कुल आपने बना दिया BMJ वर्क, नया फोल्डर बना, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 सारे असाइनमेंट ऐसे बना के कोड पुश कर दीजिए, कोड पुश कर, समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है सब। सारा ये काम आप तब करना, अच्छा ये काम तब करना, मैंने तो अभी इंडेक्स की फाइल बनाई है, अभी आप लोग ये करना, पहले अपना असाइनमेंट पूरा करने के बाद फाइल 1 लगा के सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद फाइल भेजना, ठीक है, एक ही दफा, समझ गए यहाँ तक बात। मतलब आपने अपना प्रोजेक्ट बना दिया, असाइनमेंट सब कंप्लीट हो गया, बोला अब असाइनमेंट मेरा कंप्लीट, इंडेक्स पूरी हो गई। अब उस फोल्डर में जाके गेट इनिट, फिर गेट कनेक्शन वाला, फिर गेट ऐड स्पेस डॉट इंटर, गेट पुश, डन हो गया काम, यहाँ कोड आ जाएगा आपके पास। अभी आपने यही करना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको एडिट करना और बाकी चीज़ें कैसे होंगी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी तो सिर्फ यहाँ तक समझ, यहाँ तक किस किस को बात समझ आ गई, नहीं समझ आई, बहरहाल यहाँ आते हैं, ये हो गया। अब इससे एक और फायदा भी है, याद है वो जो मैंने github.io बोला हुआ था, यहाँ अच्छा फाइल का नाम ये रखना index.html पहली वाली का, वो याद रखें, अगर नाम चेंज होगा तब भी एरर। यहाँ आओगे सेटिंग में, इसी प्रोजेक्ट की सेटिंग में, पता चले आप यहाँ घूम रहे हो, आप बोलो यार वो तो गया पता नहीं कहाँ गया, कोई मसला नहीं, आप रेपोजिटरीज पर आगे शुरू करो, रेपोजिटरीज पर आओ, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ ढूंढो, क्या है ये ecom web, इस पर आगे, यहाँ आने के बाद आप इस पर आगे दोबारा इसकी सेटिंग में जाए, इसकी सेटिंग में जाओगे, यहाँ आने के बाद देखो बहुत सारी चीजें, यहाँ नीचे आपको दिख रहा है पेजेस, आप इस पेजेस पर आओ, पेजेस पे आने के बाद आपने काम करना है, यहाँ आओ, डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच लिखा हुआ है ओके, यहाँ नीचे आओ, इधर लिखा हुआ है नन, इसको आगे कर दो मास्टर, मास्टर नजर आया है,
अगर मैन में पुश किया होगा तो मैन आ रहा होगा, जो ब्रांच आ रही है उसको लिखा और उसको कर दो सेव। अब इसको छोड़ दो, तकरीबन 25, 30, 40, 50 घंटे के बाद इंशाल्लाह हम वापस आएंगे। आप लोग यहीं बैठो, मैं नाश्ता वगैरह करेगा ताकि थोड़ी देर में आपके पास क्या आ जाए यहाँ पर एक लिंक। अब इसको बेशक बंद कर दो, हो गया। अब आप दोबारा आओ गिटहब पर, जितनी देर में हम घूम के आते हैं तब तक ये लिंक क्रिएट कर देंगे। क्या है, कहाँ गया, क्या था, क्या नाम रखा था, ई कॉम गिटहब, इधर आया। सब कुछ वैसा, ये कुछ भी चेंज नहीं हो, कमेंट वमेंट सब। लेकिन आप सेटिंग में आओ, पेजेस पर आओ जी, आपको एक लिंक दिख रहा है, इस विजिट करो वेबसाइट, हेलो वर्ल्ड लाइव हो गया। और ये ऐसा नहीं है हेलो वर्ल्ड, मैं ना ये लिंक कॉपी करूँ अगर एयर फोर शेयर पर, ये मेरी वेबसाइट लाइव होगी। मैं अगर यहाँ आने के बाद इस वेबसाइट को एयर फोर शेयर पर ना सर्च करता हूँ, सेव करता हूँ, मैं यही कोड यहाँ से रन करता हूँ, एयर फोर शेयर। अरे मेरे पास तो डेटा चल रहा है, कहाँ गया एयर फोर। यार क्या चक्कर है, चलो बहरहाल हम एक काम करते हैं, इस पर से लिख लेते हैं, सही है। यहाँ आते हैं, लिखते हैं, क्या है भाई बताते जाओ, https://billalsidique .github.io/ecom webweb.github.io/ यार मेरे पास नेट नहीं चल रहा है। हेलो ठीक है भाई, यही चीज है। अब ये लिंक आ चुका है आपके पास, एक्चुअल में आपको एक लिंक मिल चुका है। इस लिंक को आप जहाँ भी चलाओगे, जैसे google.com में आप अपनी वेबसाइट बना के लाए, आपकी वेबसाइट लाए। अब आप इस तरीके से मुझे बस ये वाला जो लिंक है ना अपनी वेबसाइट का, ये अपलोड करूँगा, मैं क्लिक करूँगा, जो आपने वेबसाइट बनाई हो मेरे पास ओपन हो जाएगी मार्क्स से, समझे बात। अब मुझे कोड चेक करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट क्या चेक करूँगा, आउटपुट चेक करूँगा, समझ गए, एक ही चीज़। तो ये आपको मैंने लाइव करना भी बता दिया, आपका कोड सेव करना भी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रॉपर वे में समझेंगे कि ये जो कोड पुश किया है उसको एडिट कैसे करना है, इसमें ऐड कैसे करना है, कोई चीज़ डिलीट कैसे करनी है, कोई चीज़ मैं हटा देता हूँ, चेंजेस कैसे करनी है। अब मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, मैंने बिल पर वेबसाइट पूरी बना के वन टाइम भेज दी, अब उसमें पता चला यार ये इमेज चेंज करनी है, अब क्या हो, क्या आपने नई रेपो बना के दोबारा से चेंज हुआ बिल, मैंने उस वाले प्रोजेक्ट के लिए। तो अब जैसे ये एक लिंक है ना, ऐसे आप नई रेपोस और बनाओगे अपने अपने कामों के लिए, जितनी आपकी वेबसाइट। तो कितने असाइनमेंट दिए थे, 4, 3 दिए, तो 3 आप यहाँ पर क्या करोगे, इसी तरीके से रेपो क्रिएट कर लेना, ठीक है, और उनको कुछ ना कुछ नाम दे देना। असाइनमेंट के नाम दोगे तो बिल्कुल लोकल लगेगा, ठीक है, तो कोई ना कोई नाम दे देना, वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, या वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा नाम दे देना। टेबुलर इन HTML कर देना, टेबल इन HTML, कोई फॉर्म करता था फॉर्म इन HTML, व्हाटएवर जो भी असाइनमेंट देता उस टाइप का आप बना के उसको लाइव करके फिर मुझे लिंक सेंड कर दें। समझ के बाद क्लियर है। यहाँ पे हम इसको पॉज करते हैं, इससे आगे हम नहीं जाते, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप आओ, इसकी तैयारी करके इसको अपलोड करके इंशाल्लाह आपने आना है, फिर इससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। और मैं ये क्लासेस अभी के अभी